नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 6 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शाहजहांपुर से आ रही जहां सीएस दुर्गा शंकर मिश्र के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। विकास भवन में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। हिंसा मामले पर दुर्गा शंकर मिश्रा का बयान सामने आया। हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर सीएस दुर्गा शंकर मिश्र के अधिकारियों के साथ अहम बैठक चल रही है। विकास भवन में लगी प्रदर्शनी का उन्होंने निरीक्षण किया और हिंसा मामले पर दुर्गा शंकर मिश्र का बयान सामने आया। कहा कि हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वही हिंसा जो जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कई शहरों में नजर आई। दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा, उनकी तरफ से बयान में कहा गया, और कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो 3 तारीख, उसके बाद 10 तारीख और फिर ये बयान सामने आता है। हिंसा मामले पर सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा का ये बड़ा बयान। विकास भवन में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि जो हिंसा कर रहे हैं इस मामले पर उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोई भी अगर व्यवस्था को अगर तोड़ने का कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आपको सब जगह कार्रवाई नजर आ रही होगी और नजर आएगी भी। यहाँ पे निश्चिंत रहिए कि हर जगह इतनी बंदोबस्त इतना बढ़िया होगा कि कहीं भी किसी की भी अपनी कानून व्यवस्था को तोड़ने का कोशिश भी नहीं कर सकते। और शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले आरोपियों को सीएम योगी का रिटर्न गिफ्ट मिलना भी अब शुरू हो गया है। शहर शहर बलवा करने वालों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला शुरू हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए कि बुलडोजर कार्रवाई किस तरह से देखने को मिल रही है। पत्थरबाजों होशियार, शुक्रवार को शांति भंग करने वालों सावधान। बाबा का बुलडोजर आ गया है। सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। हर पत्थर का जवाब देना होगा। गली से गोरिल्ला युद्ध छेड़ने वालों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जिन गलियों से निकलकर तुम पत्थर बरसा रहे थे, जिन घरों से अमन के दुश्मन निकले थे, उनकी पहचान हो रही है। प्रयागराज में हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन का रुख बेहद सख्त हो चुका है और ये अटाला इलाके में जितने भी दुकान और मकान हैं, राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण के लोग उनकी नपाई जोखाई अब कर रहे हैं और इन सब पर बुलडोजर चलेगा। तो ये प्राधिकरण के तमाम लोग आए हुए हैं, पूरा चेक कर रहे हैं कि किसने किसने अतिक्रमण किया है। स्वीकृत निर्माण से ज्यादा निर्माण कराया है। कानपुर की कार्रवाई तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन इसकी पूरी पिक्चर संगम नगरी में देखने को मिलेगी। बुलडोजर चलेगा, संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक तथा प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंची है, उसकी रिकवरी भी इनके द्वारा, इनके माध्यम से कराई जाएगी। पाक दिन पर यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने वालों पर सीएम योगी की टेढ़ी नजर है। उन्होंने साफ कर दिया है, हर उस पत्थरबाज का पूरा हिसाब होना चाहिए। जो कानून तोड़ेगा उसके लिए कानून भी बना हुआ है कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा। जो गलत करेगा उस पर उसकी सख्ती हमारी पुलिस करेगी। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी और हिंसा करने वाले जान लें, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ बाबा की बुलडोजर वाली सरकार है। बीजेपी विधायक शलभ मणि ने एक वीडियो शेयर किया है, देखना चाहिए। कानून तोड़ा तो तोड़ दिए जाओगे। इन लोगों को शुक्रवार की तपस्या का फल बाबा जी की पुलिस वितरित कर रही है।
बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 71 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया, तबादला किया गया। बड़ी और अहम खबर, कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ बैठक चली और स्पीच, ये बड़ी खबर 71 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। 71 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। उदय प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक लखनऊ बनाए गए। अजय कुमार चौहान पुलिस उपाधीक्षक भदोही बनाए गए हैं। 71 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको यूपी में ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव। 71 पीपीएस अफसरों को ट्रांसफर किया गया है। अजय कुमार चौहान पुलिस उपाधीक्षक भदोही बनाए गए हैं। और कल पत्थर बरसाए गए, आज बुलडोजर चल रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी में जो हंगामा बरपा, उसके बाद प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन में जुटा है। एक तरफ उपद्रवियों की धरपकड़ तेज है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, जेल भेजना तो एक चरण है। उसके अलावा उनपे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। दूसरी तरफ हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जावेद पंप ने खुद ही बताया कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए उनके मोबाइल में, तो कुछ संदिग्ध मैसेजेस लग रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है, उस मैसेजेस के पीछे की मंशा को पता किया जा रहा है। बाकी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का देखा गया तो तमाम नंबर डिलीटेड हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट डिलीटेड हैं, तो उसकी मोबाइल को एफएसएल भेजा जाएगा, लेबोरेटरी भेज के उसमें सारे जो डिलीटेड चीजें हैं उसको रिकवर कराई जाएंगी। एक चीज जरूर उसमें मिली है कि 10 जून को भारत बंद का आह्वान उसमें किया जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि स्टेटस पे इसको लगाया जाए। पुलिस का कहना है कि प्रयागराज में पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की गई थी। कानपुर हिंसा के बाद से इसकी तैयारी की जा रही थी। क्या कारण है कि देश के 35 स्थानों पर एक साथ जुमे के दिन, न जुमे के एक दिन पहले न जुमे के अगले दिन, जुमे के ही दिन एक साथ 35 जगहों पर इस तरीके का आपत्तिजनक व्यवहार और दंगा फसाद किया गया? 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है: तैयारी, फंडिंग, प्रलोभन, आपत्तिजनक भाषण। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 29 उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि हिंसा के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगेगा। प्रयागराज से अनिल यादव और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। कानपुर के बाद प्रयागराज में उपद्रव हुआ। दोनों शहरों में हिंसा का ट्रेंड एक जैसा ही था। नाबालिगों, सोशल मीडिया, पत्थरबाजी का इस्तेमाल समेत कई समानताएं देखने को मिली। आशंका है कि अमन के दुश्मन दूसरे शहरों में भी ऐसी ही साजिश रच सकते हैं। प्रयागराज में कानपुर वाली साजिश। जुमे की नमाज के बाद हुआ प्रदर्शन। मुंह ढककर प्रदर्शनकारियों ने किया तांडव। कानपुर में धधकती हिंसा की चिंगारी ठीक 7 दिन बाद फिर जुमे के दिन प्रयागराज में भड़की। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। कुछ ही पल में हालात बेकाबू हो गए। अब आप कानपुर और प्रयागराज में हुए उपद्रव की तस्वीरें देखिए। शहर और तारीख तो जरूर बदली, मगर तस्वीर एक जैसी। जुमे यानी शुक्रवार का दिन और नमाज के बाद का वक्त। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन हुआ। नई सड़क इलाके में बाजार बंद कराते वक्त 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने मुंह ढककर पत्थरबाजी की। हिंसा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर धर्म विशेष के लोगों को फर्जी मैसेज भेजे गए। उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। कानपुर उपद्रव के ठीक 7 दिन बाद 10 जून को प्रयागराज में हुए बवाल की तस्वीरें देखिए।
संगम नगरी में भी कानपुर की तर्ज पर ही जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। वजह भी वही, नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का विरोध। प्रदर्शन के दौरान अचानक बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। प्रयागराज मंडल के एडीजी कानून व्यवस्था हालात काबू करने मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों ने एडीजी की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। प्रयागराज में भी कानपुर की तरह सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजकर लोगों को भड़काया गया। संगम नगरी को सुलगाने में बाहरी लोगों पर आरोप लगे हैं। वो बच्चे थे, 18 साल, 16 साल, 12 साल के लड़के थे। नमाज पढ़ के निकले, कोई ऐसी वही कंडीशन ही नहीं थी। अब जो भी थे, यहाँ भी जो आए हैं बाहरी लोग थे। कानपुर और प्रयागराज के बीच करीब 200 किलोमीटर का फासला है, मगर दोनों शहरों में एक ही तरीके से बवाल हुआ। संगम नगरी को सुलगाने के लिए भी जुमे के दिन को ही चुना गया। साजिश के तहत पहले से रखे थे ईंट पत्थर और बम। हिंसा के लिए कम फोर्स वाली जगह चुनी गई। हिंसा के दौरान नाबालिग लड़कों को आगे रखा गया। लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया से माहौल बनाया गया। प्रयागराज के अलावा सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, हाथरस और फिरोजाबाद में भी कानपुर हिंसा की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, मगर पुलिस की मुस्तैदी के चलते वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया। संगम नगरी के शैतानों को सजा दिलाने के लिए पुलिस साजिश की परतें खोलने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रवार को कैसे हिंसा भड़की, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा ने कानपुर में हुए बवाल की यादें ताजा कर दी। कानपुर की नई सड़क की तरह प्रयागराज के अटाला इलाके में भी उपद्रवियों ने ठेले पर पत्थर रखकर बवाल किया। दस जून को दोपहर 1:30 बजे तक प्रयागराज में शांतिपूर्ण माहौल था। लोग रोज की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। हालांकि प्रदेश भर में जारी अलर्ट को देखते हुए पुलिस चौकन्ना थी और गश्त कर रही थी। तस्वीरें खुलदाबाद के अटाला इलाके की हैं, जहां नमाज खत्म होते ही लोगों ने नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पाया और प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। दोपहर 2:30 बजते ही उपद्रवियों ने अचानक पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें पीएसी के जवानों समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान एडीजी प्रयागराज के गनर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीन बजते ही पत्थरबाजी ने हिंसा का रूप ले लिया। हजारों की भीड़ ने लोगों पर पत्थर से हमले तेज कर दिए। हालात काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी बरसाए। इस वक्त हम प्रयागराज के अटाला इलाके में हैं। इसी इलाके में कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और आज यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं। क्या आप लोगों को कुछ ऐसा इल्म था, आभास था कि इस तरह की घटना आज हो सकती है, जैसे तनाव बना हुआ था पूरे देश में? भाई जुम्मे का दिन था, नमाज सबको पढ़ना है। नमाज पढ़ के निकले, कोई ऐसी वही कंडीशन ही नहीं थी। अब जो भी थे, यहाँ भी जो आए हैं बाहरी लोग थे। नहीं भाई साहब, ये बात तो कैसे हम मानी जा सकती है कि 10,000 आदमी बाहर से आ जाए और 10,000 आदमी यहाँ भी तो नहीं है। आप कह सकते हैं यहाँ 10,000 आदमी मोहल्ले में है। देखिए, अटाला इलाके के लोगों का कहना है कि हिंसा जिन्होंने करी वो बाहरी लोग थे। बाहरी लोग तो हंगामा हिंसा करके फरार हो गए हैं और पुलिस अब स्थानीय निर्दोषों को पकड़ रही है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ न्यूज स्टेट प्रयागराज। 3 जून को जुमे के दिन कानपुर का माहौल खराब किया गया। फिर दूसरे जुमे पर 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद में सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई। इस हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विरोध के नाम पर हिंसा।
प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ उसकी जमीन सोशल मीडिया के जरिए ही तैयार की गई थी। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में हिंसा से पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था। उसके सहारे ही लोगों को फर्जी मैसेज भेजकर उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। ये मैसेज खास तौर से उन्हीं लोगों को भेजे गए जो सोशल मीडिया की हर खबर पर आसानी से आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के मोबाइल फोन में पुलिस को कुछ ऐसी ही सामग्री मिली है। फिलहाल जावेद पुलिस की गिरफ्त में है। जावेद पंप ने खुद ही बताया कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए उनके मोबाइल में, तो कुछ संदिग्ध मैसेजेस लग रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है, उस मैसेजेस के पीछे की मंशा को पता किया जा रहा है। बाकी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का देखा गया तो तमाम नंबर डिलीटेड हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट डिलीटेड हैं, तो उसकी मोबाइल को FSL भेजा जाएगा, लेबोरेटरी भेज के उसमें सारे जो डिलीटेड चीजें हैं उसको रिकवर कराई जाएंगी। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि सहारनपुर और मुरादाबाद में भी शुक्रवार को विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। ये मॉड्यूल भी बिल्कुल प्रयागराज जैसा ही था। हालांकि यहाँ पुलिस हिंसा करने वालों को ठीक से सबक भी सिखा रही है। उपद्रवी इस मार्केट से गुजरते हुए उन्होंने प्रयास किया था कि दुकानों के सामने उपद्रव करने का प्रयास किया था। पुलिस ने उनको प्रॉपरली यहाँ से तितर बितर किया और उनके खिलाफ अब मुकदमा लिख के उसमें काफी सारी अरेस्टिंग्स भी हो गई हैं।